अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो ये सौभाग्य की बात है। जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ, वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है, ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है। पर निवेदन है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी इंग्लैंड में, बेटा है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? कहाँ धरोगे इस धन? धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माता के स्तनपान में जो सुख होगा। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई,
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवरा खिलाती। माई के आशीष जैसन कहूँ, माई के आशीष जैसन कहूँ, आशीष ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई। आज स्वरूपा कह रही है बाबा से, मुझे संतान हो तो वो हो जो बेभगवान हो। आप भी भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ मुझे संतान दो, मना नहीं। संतान का सुख दो, मना नहीं। पर संतान ऐसी देना जो मुझे सुख दे, मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दे। मेरा साथ जो दे, खूब पढ़ाओ बेटे को। तुम्हारी सामर्थ्यता अगर बेटे को इंजीनियर बनाने की तो तुम्हें डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हारी मर्जी पढ़े वो बनाओ। खूब पढ़ाओ बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, खूब टपट के पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए, मना नहीं है। पर बेटों को पढ़ाने के साथ, बेटियों को पढ़ाने के साथ थोड़ा संस्कारवान भी बनाइए, क्योंकि आपका बुढ़ापा उसी से सुधरेगा। आपका बुढ़ापा वही सुधरेगा। मेरा तो एक निवेदन रहा है, कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज में एक काम कर देना चाहिए। कोर्ट मैरिज जब लड़का लड़की करें तो अदालत से यह कहकर भेजना चाहिए कि इस कोर्ट मैरिज में तुम्हारे माँ बाप का होना जरूरी है। बाप का घर कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि 20 साल तक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें। 20 वर्ष तक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, करोड़ों का धन लगाएं, खूब सुंदर सुंदर आभूषण, रतन, माणिक, मोती, और माँ बाप उस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करें। और 20 साल की जब बेटी हो जाए तो अपनी मन से कोर्ट पहुंचे और किसी के साथ में शादी कर कर चली जाए। माँ बाप का घर है, कोई रेस्टोरेंट या होटल नहीं है। इसलिए अदालत में हो जाना चाहिए कि कोर्ट मेरी जब होगी जब तुम्हारे माँ बाप होंगे जिन्होंने 20 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। और धिक्कार ऐसी बेटियों को और धिक्कार ऐसे बेटों को जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, और तुम्हारे विवाह जैसी खुशी में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने नहीं है तो डूब मरो पानी लेकर। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। क्या करना है ऐसा तुम्हारी खुशी में? तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता नहीं जो 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, 20 साल तक आगे बढ़ाते हैं, तुम्हें डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर, तुम्हारी नौकरी के लिए जब पहली नौकरी लगती है, मेरी बेटी पूना जा रही है, मेरी बेटी मुंबई जा रही है, मेरी बेटी हैदराबाद जा रही है, मेरी बेटी बेंगलोर जा रही है, मेरा बेटा वहां जा रहा है। अरे कितनी खुशी होती है उन बूढ़े माँ बाप से तो पूछो, जब उनके हृदय में आतिशबाजी होती है। और जब बेटी विवाह का समय आता है, माँ बाप अपने बेटी के लिए जब संबंध देखते हैं
और बेटी कहती है मैं अपनी पसंद से करूंगी, तब उस बाप और उस माँ से पूछना कि उसके दिल के कितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे तुम कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कितनी भी अच्छी जॉब कर लो, पर एक निवेदन है, बेटियां अपने माँ बाप से कहें पापा मैं भले कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी और कितने भी अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगी, पर कन्यादान का मौका तो मैं अपने माँ और बाप को ही दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने माता पिता को नरक नहीं भेज सकती। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है जिसमें जो माता पिता के घर में बेटी जन्म लेती है और वो कन्यादान नहीं करता तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। माता के शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं अगर वो कन्यादान नहीं करती। जिस बच्ची का जन्म देती है उस बच्ची का अगर कन्यादान नहीं होता, अगर माँ बाप अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं कर पाते तो माँ बाप को भुगतना पड़ता है और उसकी जवाबदारी बेटी और बेटों की होती है जो अपने माँ बाप से कहें कि हमारा कन्यादान करो, आप कन्यादान करो, आप ढूंढो लड़का, आप ढूंढ कर लाओ, मैं कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं करूंगी, जहां मेरा बाबुल चाहेगा विवाह वहीं करूंगी। तब बाप का हृदय भी प्रसन्न चित्त हो जाता है। कहां भटक रहे हो? सियोर वाले महाराज की थोड़ी सी बातें लोगों को बुरी जरूर लगती है, भले लग जाए। एक बार कोरोना की वैक्सीन लगवा लोगे तो कोरोना अटैक नहीं करेगा। ये वही वैक्सीन है, थोड़ा सा लग गया तो जीवन की सार्थकता हो जाए, जीवन का आनंद प्राप्त हो जाए। बाप का घर है, पिता का घर है, ये होटल नहीं है। और उस पिता के घर का एक आनंद की अनुभूति सुख देने वाली है।